Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Uh, our structure was remain, na? The structure and function of skin was remain. Okay. So I will send you diagram, but here I am telling you about the structure. Okay. So skin. If anyone will ask you which one is the largest organ in our body, what will be your answer? Yes, anybody? Which one is the largest organ in our body? Liver. No. It's not a liver. It is heavy, no doubt. But it is the largest organ in our body is the skin, which cover whole body. हमारे पूरे बॉडी को जो कवर करता है, ओके? तो this skin it consists of two layers. The outer layer is called as epidermis and the inner layer is called as dermis. There are two layers present in it. This dermis layer, it is present below the epidermis layer, okay? Or we can say below the subcutaneous fatty tissues. So subcutaneous sub means जो लगकर रहती है ना, that is called as sub. ये जो स्किन है, स्किन के नीचे जो लेयर होती है टिश्यूज की, उसको हम सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज कहते हैं, और उसके नीचे में डर्मिस लेयर प्रेजेंट है. तो इसमें ये जो स्किन है, इसकी वैरायटी ऑफ फंक्शंस है. तो पहले तो थोड़ा बहुत मैं इसका डिस्कशन करना चाहती हूँ कि डर्मिस लेयर जो है, that is present inside, which will contain the roots of hair. It will contain sebaceous gland. It will contain sweat gland. तो ये sweat gland, sebaceous gland, nerve जो है, तो ये सब या arterial blood vessels जो है, ये सब जो है, ये डर्मिस लेयर में हमको देखने के लिए मिलेगा. और जो एपिडर्मिस लेयर है, तो एपिडर्मिस लेयर में क्या क्या प्रेजेंट है? तो स्पोर, स्वेट पोर और पर्स्पिरेशन पोर्स आर देयर, और यहाँ पे जो है तो हेयर आर प्रेजेंट. तो ये जो हेयर्स, पोर्स और यानी ओपनिंग जो है इसके स्वेट ग्लैंड के, सेबेशियस ग्लैंड के, ये हमको यहाँ पर एपिडर्मिस लेयर पे प्रेजेंट मिलेगा. तो लेट्स सी what is the main function of this skin. Main function of this skin, it act as a barrier. It will provide mechanical support. It will provide pressure. It will maintain variations in the temperature. It will protect us from microorganisms. It protects us from the ultraviolet radiations and some chemicals also. ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये प्रोटेक्शन, रेगुलेशन और सेंसेशन, ऐसे मेन जो है फंक्शंस परफॉर्म करेगा. यहाँ पर जो है तो प्रोटेक्शन, तो अभी मैंने बताया कि वो हमको किस किस इससे प्रोटेक्शन करेगा. नाउ रेगुलेशन, तो वो रेगुलेट क्या करते हैं? फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस है तो वो रेगुलेट करने का काम करता है. फॉर एग्जांपल अभी जो है तो बॉडी जो टेम्परेचर है, तो दैट टेम्परेचर इज मोर. अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी जो है तो उससे सफर हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ इट वी मे गेट एक्सेसिव स्वेट. ज्यादा स्वेटिंग होता है
so that जो बॉडी टेम्परेचर है इट शुड गेट मेंटेन। यहाँ पर जो है तो दिस बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर्स। अब बहुत से जैसे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि व्हाई वी हैव हेयर्स ऑन द हेड। अब तो हेड पर जो है तो इतने सारे हेयर्स क्यों है? डेफिनेटली ये हेयर स्टाइल करने के लिए वी हैव ब्रेन हेयर, जो कि एक जो है तो वाइटल ऑर्गन है हमारा, एंड यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्रेन। ब्रेन के फंक्शंस आपको पता है, तो इट शुड गेट प्रोटेक्टेड। तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस, मेम्ब्रेनस लेयर जो होती है, वी विल स्टडी इट लेटर ऑन अगेन। उसके बाद में क्रैनियम ऑफ स्कल जो है, स्कल बोन है, स्टिल इट इज अगेन प्रोटेक्टेड बाय दिस हेयर से प्रोटेक्शन। We have eyelashes, ये eyelashes है। ये eyelashes का क्या यूज है? तो डस्ट पार्टिकल्स ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये इसका फंक्शन है। We have eyebrows, so as we have eyebrows, what is the function of these eyebrows? It will not allow sweat to enter here. बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है तो स्वेट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड इट शुड नॉट गेट एंटर इनटू द आई, तो डेफिनेटली दिस आईब्रो विल प्रोटेक्ट। तो ऐसे एंड अगेन ऑन आवर प्राइवेट पार्ट्स वी हैव अ pubic hairs, and in our body also the hairs are present, so all they are responsible for protection as well as regulation, both function they will. Okay, तो यहाँ पर जो है ये क्या काम कर रहा है? तो इट विल मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करने का काम करता है, जो कि किडनी का भी फंक्शन है, हमने देखा था। तो देखो when there will be less urine अगर less पास होता है तो डेफिनेटली उस समय में हमारे बॉडी से जो स्वेट है that will get increases। स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगा तो यूरिन अमाउंट will be less, then the urine amount will be more, so that time sweat will be less, so in this way it will do the function. Then it is the main reservoir of vitamin D, because vitamin D is synthesized under the skin. ठीक है, ये जो है it is the organ of sensation। ये sensation का organ है, because just before 5 minutes I had told you that this skin contains nerve cell. There is a network of nerve cell, and that detect whatever changes takes place in the environment, and means like a heat or cold or touch, pain, all this sensation received by this nerve, and then it will send to the brain, cerebrum, so that we should do any protective measure to protect our body। ठीक है, अगर नर्व सेल डैमेज हो जाए तो क्या होगा? जमाने में उसको कुष्ठ रोग कहा जाता था, महारोग कहा जाता था। पर्सन सफर फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिसीज, तो उसको बाइकआउट किया जाता कि दैट पर्सन इज, यानी उसे कहा जाता था कि ये बहुत पापी इंसान है, तो उसको साथ में रहने का जो है तो कोई हक नहीं है, और ये कम्युनिकेबल डिसीज है ऐसा कहा जाता था, और उसको बाइकआउट किया जाता था। तो वो जो लेप्रेसी डिसीज है
ये लेप्रोसी डिसीज ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डेफिनेटली जब एंटीबायोटिक्स का इन्वेंशन हुआ तो तब से लेप्रोसी पेशेंट जो है बहुत कम हो गए, अब नहीं के बराबर जो है तो हमारे पास में लेप्रोसी पेशेंट दिखते। तो यहाँ ये जो है लेप्रोसी डिसीज में क्या होता है कि नर्व्स which are receiving the sensation वो डैमेज हो जाता है। अब वो डैमेज हो जाए तो डेफिनेटली लॉस ऑफ सेंसेशन नहीं रहेगा। अगर कोई उसको झटका भी दे दे तब भी उसको पता नहीं चलेगा, अगर कोई उसको जोर से प्रिक भी कर दे तब भी पता नहीं चलेगा। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज न्यूरोपैथी। और न्यूरोपैथी जो है तो इससे जो लेप्रोसी है उसमें हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसी से जो है हम डायग्नोसिस करते हैं लेप्रोसी। तो ये जो है ये स्किन के जो है कुछ फंक्शन हुए। अब हम एक प्रॉपर वे से जो है इसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं। फर्स्ट फंक्शन of the skin is the protection. It protects the body from ultraviolet radiations, from sun damage. Then यहाँ पर जो है तो ये किस तरह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन जो है तो वो मेंटेन करता है। मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि when the sweating will be more, urine output become less, okay, and vice versa. It protects us from microorganisms like bacteria. They will not invade here. They protect us from physical injuries or mechanical traumas. So here, this is the main functions which they are performed. अब यहाँ पर जो है तो आप बोलोगे कि मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो यस, हमारी स्किन जब कंटिन्यू है और सिबेशियस ग्लैंड जो है तो सिबेशियस ग्लैंड दे सीक्रेट सीबम। दिस सीबम इट विल secreted on the surface of the skin and it act as a antifungal and the antibacterial. तो ये फंगस और बैक्टीरिया जो है उसको इंटर नहीं होने देंगे। कब तक इंटर नहीं होने देंगे? जब तक हमारी स्किन जो है वो कंटिन्यू है। जब वो डिसकंटिन्यू होगी तो डेफिनेटली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे विल एंटर इन द बॉडी। ठीक है, और स्वेटिंग होता है तो स्वेटिंग से बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, साथ में जो है तो हमारी जो स्किन है वो वॉश होते रहते। ओके, so here how they are doing this function, function of protection. So they are doing this function of protection by making a physical or mechanical barrier in the surface. Then mechanical strength जो है tissues की that forms in the skin. Keratin ये प्रोटीन है which is present in the skin. मेलानिन ये डार्क कलर लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे बॉडी को जो है एक कलर आया हुआ है। तो ये जो मेलानिन होता है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जो लोग जिनको विटिलिगो डिसीज होता है यानी पूरे ऐसे क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, विटिलिगो जिसमें पूरा बॉडी सफेद हो जाती है, हेयर की जो है वाइट रहते हैं, तो मेलानिन की कमी हो जाती है और उनको जो है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। जो डार्क कलर्ड पर्सन्स है, जो सावले कलर के लोग रहते हैं, तो उनको ज्यादा जो है तो तकलीफ नहीं होती अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट को हमेशा एब्जॉर्ब करने का काम। Now we had seen about the sensation, so pressure, touch, heat, cold, pain,
ये सब सेंसेशन जो है तो वो हमको मिलता है, तो बिकॉज वी हैव अ somatic sensory receptors in the skin. Then third जो function है that is the temperature regulation. तो यहाँ पर जो है हीट यानी रिलीज करेगा अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा जो है हो जाता है तो वो हीट रिलीज करेगा, और कम है तो एब्सॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स जो है ये स्वेट सीक्रेट करेंगे which will evaporate from the surface of the skin, and because of it the temperature get decrease, वो टेम्परेचर जो है तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये कैसे मैकेनिज्म होता है? देखो, इफ वी गेट अ फीवर, हमको जब फीवर आता है, अब जब फीवर आता है तो जब तक हमको स्वेटिंग नहीं आएगा तब तक हमारा फीवर जो है तो कम नहीं होता है ना। तो इस समय में हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा, देखो हीट वेव्स जब जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा जब इंक्रीज हो जाता है तो उस समय में अच्छा वो भी ये है कि यानी फीवर कब आएगा, तो ये इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है कि इफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर टू डिस्ट्रॉय इट। जैसे हम दूध को उबालते हैं ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इसी तरह से यहाँ पर जो है तो हम हमारे बॉडी में कैसा होगा कि इफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल एंटर इन द बॉडी, तो दैट टाइम to destroy that microorganism the body temperature will increase, that is the immune response। ये immune response रहेगा। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो blood vessels जो है तो उनकी एक्शन ज्यादा होने लगेगी, यानी ब्लड फ्लो जो है तो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर स्वेट ग्लैंड विल गेट स्टिमुलेटेड। अब स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होके दे विल secrete sweat, sweat will spread on the surface of the skin, and due to which we can get relief. Okay, अब इम्यूनिटी जो है तो अभी मैंने इम्यूनिटी का तो आपको बता दिया कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे गेट डिस्ट्रॉयड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। अब यहाँ पर जो है तो हाउ दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, so we have some Langerhans cells on the epidermis. Again, in the blood we have a phagocytic cell that we had already seen. Neutrophil and the monocytes, they are the phagocytic cells, and it also contains dendritic cells. Epidermis में जो है तो dendritic cells होते हैं that will also protect us from the microorganisms. Okay, they destroy the microorganisms. Then the next function of it is, तो अगर हमको इंजुरी होती है, देखो या कहीं पर जो है तो टीयर हो गया, सपोज कहीं फ्रिक्शन हो गया, वॉल में फ्रिक्शन हो गया, तो हमारी जो स्किन है वो टीयर हो जाती है, तो उसका रिपेयरिंग होता है ना। तो दैट रिपेयरिंग द ग्रोथ ऑफ द सेल्स, ग्रोथ ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस विद ड्यू टू दिस स्किन। तो यहाँ पर जो भी स्किन का डैमेजिंग है तो दैट गेट अगेन रिपेयर्ड, या ग्रोथ जो होती है सेल्स की, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इट। तो स्किन में जो दोनों लेयर है, जो एपिडर्मिस एंड डर्मिस, बोथ लेयर दे हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज, एंड ड्यू टू दिस इलास्टिक प्रॉपर्टीज वी गेट हील्ड विद द जो हीलिंग है तो वो हीलिंग अच्छे से होगा। देन रिकॉल प्रॉपर्टीज जो है तो स्किन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो है तो दे आल्सो हैव अ रिकॉल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज, एंड बिकॉज ऑफ इट वी गेट प्रोटेक्टेड। द नेक्स्ट फंक्शन इज द एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन, यस, so it excess water, urea, ammonia and the uric acid that get excrete to the sweat. ठीक है, तो वेस्ट जो भी हमारे बॉडी में है कुछ अमाउंट तो हमने देखा कि it get excrete out through the urine,
but here again through sweat also some part of the waste get excreted. Then the last function is here synthesis of vitamin D takes place. तो विटामिन डी मोस्टली जो D3 है तो it is made in the अंडर द स्किन. तो यहाँ पर जो है उसको हम 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल कहते हैं. तो ये डिहाइड्रो 7 कोलेस्टेरॉल which is present in the skin that will react with the ultraviolet radiations, and because of it the vitamin D will form. अब इसीलिए देखो जिसको भी विटामिन डी की जरूरत होती है तो हम लोगों को सजेशन देते हैं कि 8 बजे के पहले वाला जो ये होता है सनलाइट जो होता है, तो वो सनलाइट में अगर हम हाफ एन आवर जो है तो सिटिंग करते हैं. अब सिटिंग करेंगे तो पूरा कवर करके नहीं, तो एटलीस्ट कुछ जो है तो हमारे स्किन पर एक्सपोज होना चाहिए. तो डेफिनेटली we will get natural vitamin B and our body, our bones will properly function. ठीक है, तो ये सब जो है ये स्किन के फंक्शन. Do you understood बेटा? Yes, ma'am. Okay? Yes, ma'am. Okay. So now the some diseases which are related with the skin. Now let's see. So the first one is the burn. Burn जो है तो actually disease नहीं है. ये जो है एक condition जो कि household जैसे वर्क करते हैं तो that time हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो है तो या तो वुमन या फिर चिल्ड्रन जो है तो वो सफर होते हैं. ठीक है, तो बर्न मीन्स burning sensation with injury, then we call it as a burn. So burn, it is characterized by severe damage to the cells, affected cells, और affected cells में get die. Affected cells जो है वो die भी हो सकती है. तो cause और डिग्री जो है इंजुरी की, तो उससे हमारी रिकवरी होगी या हमारी डेथ होगी. हमारी सिवियरिटी क्या है तो वो डिपेंड है. एक्चुअली ये बहुत जैसे इमरजेंसी कंडीशन है जिससे हम कंट्रोल करना. तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं, से आप लोगों ने भी सुना होगा कि इतने परसेंट चल गए उतने परसेंट चलते, तो ये परसेंटेज कैसे ये करते हैं. तो यहाँ पर जो है तो 3 प्राइमरी टाइप्स के बर्न रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री. तो दैट डिग्री इट इज बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ डैमेज ऑफ द स्किन. तो फर्स्ट डिग्री में माइनर रहेगा, तो थर्ड डिग्री में बहुत ज्यादा यानी सिवियरिटी रहेगी. ठीक है, अब इसमें फर्स्ट डिग्री जो रहेगा तो फर्स्ट डिग्री बर्न में रेड नॉन ब्लिस्टर स्किन आपको देखने के लिए मिलेगी. नॉन ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है, फोड़े जो आते हैं ना उसको ब्लिस्टर कहा जाता है, जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है तो उसको ब्लिस्टर कहते हैं. तो फर्स्ट डिग्री में सिर्फ अपन बोलते हैं ना झटका लग गया है, तो यहाँ पर रेड कलर के पैच आ जाएगा और वहां पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन अगर नहीं होता है तो दैट विल बी द फर्स्ट डिग्री बर्न. सेकंड डिग्री blisters will be there and there will be thickening of the skin. Skin जो है तो ठीक हो जाएगी. थर्ड डिग्री में क्या रहेगा तो थिकनेस भी रहेगा वहां पर, और जो है तो वाइट और लेदरी अपीयरेंस जो है तो दैट वी कैन सी. तो यहाँ पर जो है फोर्थ डिग्री बर्न भी जो है तो कंसिडर करते हैं, लेकिन फोर्थ डिग्री जब रहेगा तो पूरे बोन्स, टेंडन्स, वो सब जो है तो डिस्ट्रॉय हो चुके रहते हैं, तो पर्सन जिंदा ही नहीं रहता. इसलिए हम जनरली जो है तो 3 ही डिग्री लेते हैं. तो इसमें कॉज क्या रहेगा, मे बी हॉट बॉइलिंग लिक्विड जो है
वेल्डिंग हो गया, ठीक है। या फिर जो है तो केमिकल बर्न्स हो गया, या इलेक्ट्रिकल बर्न होता है कई बार जो है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बर्न होता है। या फिर जो है तो कहीं पर फायर लग चुकी है, तो फायर में भी जैसे माचिस मैच बॉक्स जो है या कैंडल है या लाइटर्स की वजह से जो है तो फायर लग गई है, या बहुत ज्यादा हम अगर सन में एक्सपोज होते हैं तो उसकी वजह से भी बर्न होता है। अब यहाँ पर जो है फर्स्टली लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट डिग्री बर्न। अब फर्स्ट डिग्री बर्न जो है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि मिनिमम स्किन डैमेज होगा, तो ये सुपरफिशियल बर्न होता है। सुपरफिशियल मैंने पहले भी टर्म आपको बताया है कि जब ऊपर की लेयर रहती है तो उसको सुपरफिशियल कहा जाता है। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है स्किन की वो बर्न होती है। तो यहाँ पर हमको साइंस क्या दिखेंगे, तो रेडनेस विल बी देयर, माइनर इन्फ्लामेशन विल बी देयर, स्वेलिंग आएगा थोड़ा बहुत, पेन रहेगा, ड्राई फीलिंग स्किन जो है तो एकदम ड्राई हो जाएगी। अब ये जो है तो ऐसा है कि जल्दी से हो जाता है। फर्स्ट डिग्री बर्न जो है तो ये हम घर में भी ट्रीट कर सकते हैं। हम घर में जो है तो खुद का केयरिंग कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, तो हम जो कोल्ड वाटर है तो उसमें हम 5 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा हमारे बॉडी को एक्सपोज करते हैं। देन यहाँ पर जो है तो हम कोई आइबुप्रोफेन वगैरह जो है पेन किलर ले लेते हैं, एलोवेरा जेल या फिर कोई क्रीम जो है एंटीसेप्टिक क्रीम हम अप्लाई करते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे सेप्टामाइसिन वगैरह है तो वो हम लगाते हैं। अब यहाँ पर जो है तो हम कोई भी जैसे ड्रेसिंग नहीं करते, तो यहाँ पर हम ड्रेसिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब ड्रेसिंग किया जाएगा तो डेफिनेटली वो जो गॉज होता है वो गॉज उस हमारे स्किन को वापस से स्टिक हो सकता है, और वो स्टिक होने की वजह से क्या होगा, अगेन इंजुरी जो है तो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड डिग्री बर्न। तो सेकंड डिग्री बर्न थोड़ा सा सीवियर फॉर्म का रहेगा, जहाँ पर जो है तो टॉप लेयर जो है स्किन की वो तो डैमेज होगी ही, साथ में जो है तो रेडनेस रहेगा, बहुत ज्यादा सोर रहेगा, वो वेट अपीयरेंस हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर वोन जो है तो बहुत डेलिकेट होती है, यहाँ यानी बैंडेजिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा ताकि अदर इन्फेक्शंस जो है तो उससे हम प्रोटेक्ट हो सके, तो इससे हमारा हीलिंग जो है तो वो फास्ट होगा। अब यहाँ जो हीलिंग है तो इट विल टेक नियर अबाउट 3 वीक्स। हीलिंग के लिए 3 वीक्स लग जाएंगे। कुछ लोगों में हीलिंग फास्ट भी होता है, 2 to 3 वीक्स के अंदर ही जो है तो उसकी स्किन नॉर्मल हो जाती है। ब्लिस्टर जो है तो अगर फॉर्म हो रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील। बहुत सारे केसेस में जो है तो स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, जो भी डैमेजिंग हुआ है डैमेजिंग को रिकवर करने, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हमारा जो थाई पार्ट जो है तो वहां से स्किन निकाली जाती है और जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे वो ग्राफ्ट की जाती है। यहाँ कई बार जो है फिर हमको जो फर्स्ट डिग्री बर्न है तो हम अगर कॉटन बॉल जो है उसके ऊपर में रैप करते हैं, या फिर जो है तो सेकंड डिग्री बर्न जो है तो वो थोड़ा माइल्ड फॉर्म में है, तो ऐसे समय में हमने जैसे पहले भी बताया था कि हम जैसे कोल्ड वाटर जो है तो वो पोर करेंगे 15 मिनट्स के लिए या उससे भी ज्यादा मिनट के लिए, और जो है तो
हम आइबुप्रोफेन वगैरह जो पेन किलर होते हैं वो देते हैं और एंटीबायोटिक क्रीम जो है तो वो लगवाते हैं ब्लिस्टर के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है तो अगर फेस है या हैंड है या हमारे बटक, ग्रॉन, पेट, इसके ऊपर में अगर बर्निंग होता है तो इसके लिए हमको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। देन थर्ड डिग्री बर्न। अब थर्ड डिग्री बर्न जो है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो थर्ड डिग्री बर्न जो है ये तो वर्स कंडीशन होगी, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारे बॉडी के डैमेज होते हैं, स्किन जो है तो वो डैमेज हो जाती है। अब डैमेज स्किन जो है तो वो यानी वो जो डैमेजिंग है तो ब्लड स्ट्रीम तक ये हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं वहां तक आ जाता है और जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो कॉज है वो कॉज के हिसाब से जो है हमको ट्रीटमेंट करना होता है। तो यहाँ पर बर्न जो होता है उसकी सिवियरिटी जैसे वैक्सी और वाइट, चेयर, डार्क ब्राउन, रेज्ड और लेदरी स्किन जो है तो हमको देखने के लिए मिलेगी और डेफिनेटली विच पार्ट इज डैमेजिंग तो उसके ऊपर हमको जो है तो ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पर जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो जनरली थर्ड डिग्री बर्न जो है तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज्यादा होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, ब्लड लॉस है या शॉक, पेशेंट शॉक में जा सकता है। ये रिस्क जो है तो इसके अलावा जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं क्योंकि हमारी जो स्किन है तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर ऑलवेज ट्राई टू एंटर द बॉडी, हमारे बॉडी में एंटर करने के लिए वो रेडी रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है तो सेप्सिस होना, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन होना ये मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने के लिए मिलता है। टिटेनस होता है, टिटेनस जो है तो टीटी का इंजेक्शन जो अपन लेते हैं टिटेनस के लिए, और कुछ लोगों में जो है तो हाइपोथर्मिया और हाइपोवोलेमिया होता है। हाइपोथर्मिया जो हीट है तो कम होती है और हाइपोवोलेमिया हमारा जो हाइपोवोलेमिया जो है तो इसमें जो हमारा ब्लड है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हम में आ सकते हैं। तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बर्न को, तो हाँ डेफिनेटली हम प्रिवेंट कर सकते हैं बर्न को। कैसे? तो छोटे छोटे से तो टिप्स होते हैं जिससे हम हमारे बच्चों को जो है जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो वी शुड नॉट अलाउ आवर children to enter into the kitchen. Then pot handles जो है उसको टच नहीं करने देना है बच्चों को। फायर एक्सटिंग्विशर जो है it should be there placed in the kitchen. Then smoke detector जो है उसका डिटेक्शन करना चाहिए। Then smoke detector जो है तो every 10 years it should get replaced. Water heater temperature जो है तो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर में नहीं रहना चाहिए। Then bath water temperature जो है तो you should take it before using. Then match box, lighter ये जो है तो ये properly lock करके रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल आउटलेट कवर्स जो है तो अगर रिमूव हो चुके हैं तो उसको फिर इंस्टॉल करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कॉर्ड जो है अगर इसमें से वायर एक्सपोज हो रही है तो वी मस्ट चेक इट आउट, वी मस्ट डिस्कार्ड इट। देन केमिकल्स, अगर इफ वी आर हैंडलिंग सम केमिकल्स जैसे एसिड्स, टॉयलेट एसिड्स जो है तो मोस्टली लोग यूज करते हैं, तो we should wear gloves so that we can avoid from this chemical burn. Then sunscreen जो है उसका अप्लाई करना चाहिए when we are going for
out in the sunlight. Smoking products जो है तो that should be stuffed out completely. और यहाँ पर जो है तो ड्रायर अगर हम यूज करते हैं ड्रायर प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली वी कैन प्रिवेंट. Then what is the treatment for it? So we had already seen कि we give antibiotics and ointment and all that. Besides this, surgery, rehabilitation करना ही होता है क्योंकि सेप्टिसेमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको जो है तो हमको रिहेबिलिटेशन करना होता है, यानी आइसोलेट करना होता है पेशेंट को, और वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम. उनकी जो है तो बहुत ज्यादा केयरिंग करना. दिस इज अबाउट बर्थ. यू अंडरस्टूड बेटा? डू यू अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ अगेन वन डिसीज जो कि हमारे इसमें कॉमन है, डैंड्रफ. तो डैंड्रफ जो है इट इज अ कॉमन स्कैल्प डिसीज कंडीशन, है ना. तो हमारे इसमें से जो है फ्लेकिंग जो है स्किन के निकलते हैं. अब डैंड्रफ जो है कॉन्टेजियस या सीरियस नहीं है, लेकिन हमारे हेयर का लॉस जो है उसके वजह से हो. तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ? यहाँ पर जो है एडल्ट, टीनेजर सभी में ये होता है. अब इसमें वाइट ऑयली लुकिंग फ्लेक्स जो है डेड स्किन के हमारे हेयर्स में, हमारे शोल्डर्स पर, हमारे बॉडी पर दिखते हैं. ईचिंग इज देयर. कुछ लोगों को नहीं रहता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईचिंग इज देयर. एंड दिस ईचिंग मे बी ड्यूरिंग विंटर सीजन. एंड जब अभी देखो अपने को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है ना, ह्यूमिड वेदर जब होता है तो स्वेटिंग विल बी मोर. तो दैट टाइम देयर मे बी चांसेस ऑफ दिस डैंड्रफ. यहाँ पर जो है या कुछ लोगों की स्किन जो है तो ड्राई है, तो ड्यू टू दिस ड्राइनेस अगेन द प्रॉब्लम ऑफ डैंड्रफ विल इंक्रीज. लेकिन समर में उतना ज्यादा हमको जो है तो तकलीफ नहीं है. यहाँ पर जो कॉजेस है डैंड्रफ के तो वो क्या है? तो सबसे पहले कि ड्राई स्किन, इट इज द कॉमन कॉज ऑफ द डैंड्रफ. जिसकी स्किन ड्राई है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा. देन इरिटेटेड ऑयली स्किन अगर है तो बहुत लोगों की स्किन जो है तो रेड ग्रीसी स्किन जो है तो वो दिखती है. तो वहां पर जो है वाइट कलर या येलो कलर के जो है तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेंगे, डैंड्रफ देखने के लिए मिलेगा. अगर हम इनफ शैम्पू जो है तो अप्लाई नहीं करते हैं, हेयर जो है तो रेगुलरली वॉश नहीं कर रहे हैं, ऑयल नहीं लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल लीड्स टू डैंड्रफ. देन कुछ स्किन डिसीजेस जैसे कि एक्जिमा है, सोरियासिस है. सोरियासिस तो एकदम वर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमको जो है पूरे बॉडी में ही डैंड्रफ देखने को मिलेगा. इसमें पूरी तरह से रफ ड्राई डेड स्किन जो है तो वो हो जाती है और जिससे डैंड्रफ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. ठीक है. कुछ फंगस जो है ईस्ट के जैसे कि मैलेसेजिया नाम का एक फंगस जो है तो स्काल्प में ग्रो होता है और वो भी जो है तो डैंड्रफ कॉज. तो ये सारे जो है इसके डैंड्रफ के होने के कॉजेस
या रीजंस बोल सकेंगे हम। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी जो है हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो भी हम यूज करते हैं, सपोज हम जो है तो शैम्पू यूज कर रहे हैं या फिर कोई डाई लगा रहे हैं, और ये जो है तो उससे अगर हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हमारी स्किन जो है तो वो सेंसिटिव है, तो डेफिनेटली हमको टीचिंग बर्निंग होने लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स it will leads to the dandruff and hair loss will be, ठीक है। तो यहाँ what will be the risk factors about this dandruff? तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज। ये जो है तो एडल्टहुड में मिडिल एज में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में जो मेल है वो ज्यादा सफर होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, तो दे आर हैविंग शॉर्ट हेयर्स। फिर भी डैंड्रफ जो है तो ज्यादा मेल में होता है एज कम्पेयर। अब इसका रीजन ऐसा होता है कि मेल में जो है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड यानी सेबेशियस ग्लैंड जो है वो स्काल्प में उनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, इस वजह से। इसके बाद में ऑयली हेयर और स्काल्प अगर है हमारा तो डेफिनेटली हम लोगों को डैंड्रफ होने के चांसेस ज्यादा है। अब हमारे डाइट में अगर जिंक, विटामिन बी और फैट्स इसकी अगर डिफिशिएंसी है डैंड्रफ, और कुछ डिसीजेस जो है अगर न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसीजेस है जैसे कि पार्किंसन नाम का एक डिसीज है, पेशेंट जो है तो बस पड़ा ही है तो डेफिनेटली उसको डैंड्रफ होने के चांसेस रहेंगे। जिसको HIV इन्फेक्शन होता है या अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में जीता है, अब स्ट्रेसफुल कंडीशन में जीते जीते उसको हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, तो उसमें भी जो है ये डैंड्रफ होने के चांसेस ज्यादा। समझ में आया बेटा? डू यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. The remaining disease we will discuss tomorrow, okay, and then I will start digestive system, okay। या फिर एक काम करती हूँ, अब ये कंटिन्यू कर लेती हूँ, नर्वस सिस्टम पूरी पढ़ा देती हूँ, बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम मॉड्यूल कंप्लीट कर लेती हूँ, ओके। थैंक यू बेटा। Thank you, कल ma'am. मैंने कुछ नोट्स भेजे हैं, अब आज जो है तो मैं भेजूंगी आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब देखो आप लोगों के इसमें कुछ बच्चों का मैसेज ऐसे आता है कि मैम आपके हैंड रिटन भेजो, कुछ लोगों का कहना रहता है कि हम लिख नहीं सकेंगे, हमको डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालना है तो आप कंप्यूटराइज भेजो। तो बिकॉज ऑफ इट जो है तो मैं कंप्यूटराइज ही भेज रही हूँ अभी, ओके।